मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर सेकेंड। इससे पहले लेक्चर फर्स्ट को मैंने अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए। उसमें आपको कई सारी चीज़ें बताई गई थी। उससे आगे यूनिट फर्स्ट में अब हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर सेकेंड में फ्रिक्शन की वजह से किस टाइप से चार्ज को जनरेट किया जाता है और उसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो देखिए, अब एक एक करके हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब होता है दो चीज़ों को रब करना या घिसना। अगर दो चीज़ों को आपस में रब किया जाता है तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है ऑब्जेक्ट के अंदर, चार्ज डेवलप होने की वजह से। इसे कहा जाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए ये क्या होता है और इसे किस टाइप से डेवलप किया जाता है। तो इसकी स्टेटमेंट हम क्या बता सकते हैं? द इलेक्ट्रिसिटी developed on object when they are rubbed with each other. ठीक है, तो यहाँ पर देखो, दो चीज़ों को आपस में रब करने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है उसे क्या कहा जाता है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इसके बाद पॉइंट आता है कि चार्ज कैसे डेवलप होते हैं। तो सिंपल सा, जब ये बताइए, हम इमेजिन करते हैं हमारे पास एक ग्लास रॉड है। ये इस टाइप की हमने एक ग्लास रॉड ले ली। यहाँ पे हमने ले लिया सिल्क क्लॉथ। इसे इस टाइप से इमेजिन कर लो, ये सिल्क क्लॉथ है। अब ये बताइए, बिफोर रबिंग मतलब घिसने से पहले, इस पे अगर पॉजिटिव, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव है। सपोज करो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ पर ये भी न्यूट्रल है, इस पे सपोज करो 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव। ऐसे इमेजिन कर लीजिए, हमने मान लिया कुछ भी वैल्यू। अब देखिए, आफ्टर रबिंग अब हमने क्या किया? इन दोनों चीज़ों को रब करना शुरू किया। अब जब रब करेंगे तो क्या होगा? रब करेंगे तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इस वाले में चले गए। तो सपोज़ करो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे चला गया, तो ये बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर गया? इस डायरेक्शन में। इसमें से निकल के इसमें चला गया, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस वाले पे कैसा चार्ज आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया या दो आ गए, जो भी
जितने भी अमाउंट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव होते जाएंगे। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के गए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो रब करने के बाद ग्लास रॉड कैसी हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेती है, और सिल्क क्लॉथ कैसा चार्ज गेन कर लेता है, नेगेटिव। अब पॉइंट आता है, क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते कि दोनों को रब किया जाएगा तो सिल्क क्लॉथ पे पॉजिटिव आ जाए, इस पे नेगेटिव आ जाए? तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा कि कौन चार्ज को लूज़ करेगा और कौन गेन करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन कौन लूज़ करने वाला है, कौन गेन करने वाला है, वो उनके नेचर पे डिपेंड करता है। अब दोनों हम जितनी बार भी इन्हें प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ग्लास रॉड हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है किसको, सिल्क क्लॉथ पर। इसका मतलब क्या है, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ जब रब किया जाता है तो ग्लास रॉड की ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पे हमेशा ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क क्लॉथ पे कैसा चार्ज आएगा, हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसे आप इस टाइप से समझ सकते हैं, ठीक है। इसी के अलावा हम कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव। हम दो टेबल, एक तरह से टेबल बना लेते हैं कि किसको किसके साथ रब किया जाए कि उस पर पॉजिटिव आए और नेगेटिव आए। तो इसे समझने के लिए आप ऐसे समझिए। सबसे पहले तो हमने एक एग्जांपल तो देख ही लिया था, ग्लास रॉड को किसके साथ रब किया गया था, सिल्क क्लॉथ के साथ। तो ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। अब अगर हम लेते हैं फर को अगर हम एबोनाइट रॉड के साथ, एबोनाइट ये एक मटेरियल होता है, उस रॉड के साथ रब करेंगे तो फर पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और एबोनाइट रॉड पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इसी टाइप से कैट स्किन को अगर हम रब करते हैं एबोनाइट के साथ, एबोनाइट रॉड के साथ, तो उस केस में कैट स्किन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और एबोनाइट रॉड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। इसके अलावा वुलन वुलन को कभी भी अगर हम रब करते हैं एम्बर या फिर रबड़ या फिर प्लास्टिक, तो अगर वुलन क्लॉथ को एम्बर के साथ रब किया जाता है तो वुलन क्लॉथ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, एम्बर पे कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर वुलन क्लॉथ को रबड़ के साथ रब किया जाता है तो वुलन क्लॉथ पे कैसा आएगा, पॉजिटिव, और रबड़ क्लॉथ पे कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर वुलन क्लॉथ को प्लास्टिक के साथ रब किया जाता है तो वुलन क्लॉथ पे कैसा आएगा, पॉजिटिव, और प्लास्टिक पर कैसा आएगा चार्ज, नेगेटिव। तो इस टाइप से हम फ्रिक्शन की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, फ्रिक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करती है। कहने का मतलब फ्रिक्शन की वजह से जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे आया उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट पर जनरेट होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या बताने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। ओरिजिन of electric charge in frictional electricity. ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में जो ओरिजिन होता है वो किस टाइप से होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इसमें हमने ये एक ग्लास रॉड ली थी और ये सिल्क क्लॉथ था। तो उस केस में क्या हुआ था, इस पे जितने भी इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुए थे,
इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गए, ग्लास से सिल्क में गए, तो ग्लास पे कैसा चार्ज आ गया था, ग्लास पे चार्ज आ गया था पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ पे चार्ज कैसा आ गया था, नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, चार्ज कैसे डेवलप हुआ, जब हम दो चीज़ों को आपस में रब कर रहे हैं तो ऐसा करने से किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में से निकल के इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाएंगे, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा वो, और जिस पे आ गए हैं और जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ये इस टाइप से ये प्रोसेस चलता है। इसके अलावा इसमें क्या समझ सकते हैं, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज इन this process is always constant। यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में जो नेट चार्ज रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसके अलावा इसमें आप क्या समझ सकते हैं, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, जिसका मतलब क्या होता है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो उस वाले प्रोसेस को भी ये फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट में टेम्परेरी चार्ज को जनरेट कर देना। अब ये बताइए, सपोज कीजिए ये एक रॉड है, इस पे यह पॉजिटिव अमाउंट में सपोज करो 2 चार्ज है और नेगेटिव अमाउंट में भी 2 चार्ज है, तो ये क्या है, न्यूट्रल है। इसे हमने किस पे रखा, इसे हमने रख दिया वुडन स्टैंड पे। आपको पता होना चाहिए वुडन स्टैंड या क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, और वो भी वुडन कौन सी, ड्राई वुड, वेट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अब हमने क्या किया, हम ये था स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड में हमने क्या किया, ये वाली रॉड इसी टाइप से रखी गई है जैसे पहले रखी थी। इसके बाद हम इसके पास एक रॉड जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसे इसके पास में लेके जाते हैं। अगर हम इस रॉड को इसके पास में ले जाएंगे तो ये रॉड क्या करेगा, अपोजिट चार्ज जो कि इसमें इलेक्ट्रॉन थे उन्हें अपनी तरफ अटैक कर लेगा और सेम चार्ज को अपने से दूर रिपेल कर देगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस यहाँ पे हमने क्या किया, नेगेटिव को एक तरफ अटैक कर लिया, पॉजिटिव को दूर कर दिया, तो ये एक तरह से कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसे आप ऐसे समझ सकते हो, द टेम्परेरी electrification the temporary electrification of a conductor, the temporary electrification of a conductor when a charged body is taken near it is called
called electrostatic induction. Electrostatic induction. तो हमने क्या किया, ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, इसके पास में एक चार्ज की हुई रॉड लेके जाते हैं तो इसका क्या हो जाता है, टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है। टेम्परेरी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो जो यहाँ पे टेम्परेरी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेरी का मतलब हुआ जैसे ही मैं इस रॉड को यहाँ से हटाऊँगा ये पहले जैसे था वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये टेम्परेरी है, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर कुछ पॉइंट्स और हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। टॉपिक तो अपना वही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में ही टॉपिक आता है इंड्यूस चार्ज क्या होता है। इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में जो टेम्परेरी चार्ज जनरेट होता है उसे इंड्यूस चार्ज कहा जाता है। तो इसका मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो, स्टेटमेंट में कैसे करोगे आप, तो स्टेटमेंट है द टू चार्ज that appear on the two end of the conductor due to electrostatic induction are called induced charge. इसका मतलब ये रॉड है, ये वुडन स्टैंड पे रखी हुई थी, जब एक चार्ज रॉड इसके पास में ले गए थे तो इधर साइड में नेगेटिव आ गया था चार्ज, इस साइड में पॉजिटिव आ गया था, तो ये एक तरह से रॉड के क्या हो गए, टू एंड हो गए। इस वाले एंड पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और इस वाले एंड पे कैसे है, पॉजिटिव, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे चार्ज का इकट्ठा हो जाना, ये एक पर्टिकुलर साइड में अलग अलग एंड पर, ये कहलाता है इंड्यूस चार्ज का डेवलप होना, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ऐसे समझ सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और आता है इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज, एक होता है इंड्यूस चार्ज, एक होता है इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज का मतलब क्या होता है, द चार्ज प्रेजेंट ऑन द चार्जिंग बॉडी, द चार्ज present in inducing, एक मिनट, पेन ख़त्म हो गया तो एक मिनट रुकिए। तो देखिए इंड्यूसिंग चार्ज के बारे में बात कर रहे थे, द चार्ज प्रेजेंट इन द इंड्यूसिंग बॉडी, या फिर इसे कह सकते हैं चार्जिंग बॉडी बोल सकते हो। इसे क्या बोल सकते हैं हम, इसे चार्जिंग बॉडी भी बोला जा सकता है। चार्जिंग बॉडी इज कॉल्ड इंड्यूसिंग चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये जो चार्ज है उसे बोला जाता है इंड्यूसिंग चार्ज, और ये जो चार्ज अलग अलग हो गए इस प्रोसेस को, इसे कहा गया है इंड्यूस चार्ज, जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, ठीक है।
तो इस पॉइंट को आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर सपोज कीजिए हमारे पास एक रॉड है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखी हुई है। इसमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, जिसका मतलब है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये है स्टेप फर्स्ट, शुरुआत में हमें ये दिया गया। अब आता है स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में हम क्या करेंगे, इस रॉड के पास हम एक चार्ज रॉड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उसे लेके जाएंगे। तो ऐसा करने से इसमें क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाली डायरेक्शन में इससे दूर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या होता है, हम इस वाले रॉड को जिसे हमें चार्ज करना है उसे हमने ग्राउंड से अटैच कर दिया। ये ग्राउंड का सिंबल होता है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज थे वो कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड में। तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जितना था उतना यहाँ पर बच गया। नेक्स्ट पॉइंट स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में आपको क्या करना है, अब इस वाली रॉड को दूर ले जाओ, यहाँ से हटा देते हैं। अब हमने ये रॉड हटा दी और ये ग्राउंड से जो कनेक्ट किया हुआ था, पहले ये ग्राउंड वाला पोर्शन हटाएंगे। ग्राउंड वाला पोर्शन हटा दीजिए पहले, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले ग्राउंड वाला पोर्शन हटाइए। ठीक है, ये ऐसे हो गया, ये चार्ज यहाँ पर है और ये ग्राउंड वाला हमने हटा दिया। स्टेप 5 में क्या होगा, अब ये वाले जो रोड है जिसकी वजह से इंड्यूस कर रहे हैं हम चार्ज को, ये वाली हटा देते हैं। अब ये वाली रोड अगर हटा दी है तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये वाली रॉड जो पहले न्यूट्रल थी उसे अब हमने कैसे चार्ज कर दिया है, नेगेटिवली चार्ज कर दिया है। तो ये प्रोसेस है चार्जिंग ए ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन मेथड। इसे थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझने के लिए आप ऐसे समझिए, एक और प्रोसीजर हम रिपीट करते हैं, तो वो देखिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक और प्रोसीजर, इसी को रिपीट करना, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें हमने क्या किया, हमारे पास ये बॉल है जो इंसुलेटिंग स्टैंड पे है, मेटेलिक बॉल है ये फर्स्ट बॉल और ये सेकेंड। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जिसका मतलब है इस पे 2 यूनिट, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से समझ लो। यहाँ पे 4 ले लीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव 4 और नेगेटिव भी 4, ये इस टाइप से ले लिया। इनका साइज़ वगैरह सारा कुछ सेम है। अब क्या हुआ, शुरुआत में तो ये दोनों न्यूट्रल हैं, ये है स्टेप फर्स्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, इसको नेगेटिवली करना है। तो किस टाइप से करेंगे वो देखिए। स्टेप सेकेंड, इन दोनों को हमने कांटेक्ट में रख दिया।
एक दूसरे से टच कर दिया। अब इस पे क्या होगा, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 पॉजिटिव और 4 यहाँ पे थे पॉजिटिव, 2 यहाँ पे थे, टोटल हो कितना हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पे इक्वली डिवाइड कर लो, मतलब टोटल 6 लगा लो। ठीक है, इस टाइप से ये चार्ज सपोज कीजिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब स्टेप थर्ड, अब क्या करना है, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड इनके पास लेके जाते हैं। तो ये क्या होगा, क्योंकि ये आपस में कांटेक्ट में रखे हुए हैं, फर्स्ट बॉल एंड सेकंड बॉल, तो यहाँ पे सारा का सारा नेगेटिव इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो नेगेटिव कितना है टोटल, 6, 1 2 3 4 5 6, सारा का सारा पॉजिटिव यहाँ पे दूसरी डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6, ये इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद स्टेप 4, ये रॉड जो बाहर से लेके आए थे चार्जिंग वाली, ये अभी भी यहीं पर है। अब हमने क्या किया, हमने फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल को अलग अलग कर दिया। तो इस पे क्या था, नेगेटिवली चार्ज थे कितने, 6, 1 2 3 4 5 6। इस पे कैसा था, पॉजिटिवली 1 2 3 4 5 6, ये इस टाइप से होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस रॉड को हटाना है। स्टेप 5, अगर हम रॉड को हटाएंगे तो क्या होगा, रॉड को हटा दिया और इन दोनों को अलग अलग रख दिया। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 6, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और यहाँ पे पॉजिटिव, ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस टाइप से जो बॉल न्यूट्रल थी उन्हें हमने किस में डिवाइड कर दिया, उसे हमें डिवाइड कर, मतलब एक को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और एक को नेगेटिवली चार्ज कर दिया। तो इस टाइप से हम इसे चार्ज कर सकते हैं, किसकी प्रॉपर्टी से, इंडक्शन की प्रॉपर्टी से। और आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, ये एक रूल होता है कि अगर इनका साइज़ वगैरह सारा कुछ सेम है तो चार्ज तो जो है टच करने के बाद अगर उन्हें अलग किया जाता है तो इक्वली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वाले पॉइंट में इतना ही, थैंक यू।